सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मसीह में मेरे भाई बहन, आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग अच्छे हो और परमेश्वर ने भला चंगा आपको रखा है। आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने वाला है। आज आपके जीवन में जो भी खालीपन है, परमेश्वर उसे भरेगा। आज प्रभु उपवास की प्रार्थना का उत्तर देगा। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। निकाल लेते हैं मेरे साथ दूसरे राजा का किताब 4 अध्याय का 1 से लेके 7 वचन तक। चैप्टर 4 1 से लेके 7 वर्सेस तक। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हाड़ी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना, पर फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उसे अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वे उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उससे कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज इस वचन से हमसे और आपसे बातचीत कर रहा और हमें सिखाने और समझाने के लिए परमेश्वर अपना अभिषेक दे। मेरे प्रियो, ये भविष्यवक्ता की चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा को दुहाई देकर कहा था कि तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। मैं विश्वास से कहती हूँ कि परमेश्वर हर एक की दुहाई को सुनता है और जानता है, और परमेश्वर का जो भी डर और भय मानता है, परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है। हालेलुया। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? तू मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हाड़ी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, ये तेल अभिषेक को दिखाता है। तेल से परमेश्वर के दास को अभिषेक किया गया, समूएल का अभिषेक किया गया। ये तेल एक अभिषेक को दिखाता है और उस प्रभु के जन के घर में अभिषेक था। और परमेश्वर ने कहा कि उसने कहा कि मेरे घर में एक हाड़ी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। मेरे प्रियो, आज जिसके पास है, परमेश्वर का वचन कहता है उसको और दिया जाएगा। जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो भी उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मेरे प्रियो, अपना अभिषेक अपने ऊपर से जाने मत दें। आज उपवास के दिन परमेश्वर ने इस वचन से हमसे बातचीत किया कि मेरे बच्चों को बता दे, मेरे लोगों को बता दे कि परमेश्वर के पास थोड़े बर्तन लेके ना आना, विश्वास का बर्तन लाना, खाली बर्तन लेके आना। परमेश्वर कहता है कि प्रभु का डर भय मानने वाला हर एक जन भर दिया जाएगा। आमीन। हम भी कहते हैं, प्रभु हम खाली हैं, तू हमें भर दे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो गई और लोगों के घर से बर्तन मांग के लेकर आई, प्रभु के दास के अनुसार उन्होंने किया, और जब वो खाली बर्तन मांग कर ले आई तब फिर उसने परमेश्वर के दास के पास जाकर बोला, उन्होंने कहा कि तू जा और सब बर्तनों में तेल भर दे। हालेलुया। चौथा वचन कहता है कि फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये घर बंद करके हम प्रार्थना भी करते हैं। घर बंद करके परमेश्वर का अभिषेक उतरता है। जब हम अपने पूरे परिवार समेत प्रभु के चरणों में घुटना टेकते हैं तो अभिषेक उतरता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि उन सब खाली बर्तनों को भर देता है। हालेलुया। वो सारे खाली
खाली बर्तन को परमेश्वर भर देता है, और प्रभु का वचन कहता है कि जो भर जाए उसे अलग रख। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। आप अभिषेक से भर जाओगे मेरे प्रियो, प्रभु आपके हर एक काम को बनाते चला जाएगा। लेकिन जब आप अपने आपे में आओगे तब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जब आप प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा काम करोगे, देखोगे आप खुद नहीं समझ पाओगे कि मैंने ये काम किया है, परमेश्वर मेरे द्वारा ये काम करता है, मुझे इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसके बेटे ने कहा कि और बर्तन नहीं है, कभी भी हमें किसी के लिए भी इनकार नहीं करना। अपना अभिषेक जितना परमेश्वर ने दिया है मांगते रहना है। और जब जैसे ही उसने कहा कि बर्तन नहीं है, 6वां वचन में एक बार देखते हैं, जब बर्तन भर गए तब उसके अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया, तब तेल रुक गया। मेरे प्रियो, हमें अभिषेक खोना नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक लेकर हमें चलना है और हमें खाली बर्तनों को भरने वाले बनेंगे। आमीन। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उससे कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो प्रभु के दास ने उसे कहा कि जा, ये जो तूने किया है परमेश्वर इस पर आशीष देगा, उससे तेरा कर्ज भी भर जाएगा और तू बड़ी धनवान होगी, ताकि अपने पुत्रों समेत तू खा सकेगी। मेरे प्रियो, अगर आपका आज अभिषेक है, परमेश्वर धन का अभिषेक छोड़ता है, ओ परमेश्वर मस्सा का अभिषेक छोड़ता है, परमेश्वर सब कुछ छोड़ता है। उनके लिए सारी बातें संभव है। लेकिन जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और प्रभु के उपस्थिति में चलते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी बातों को जानता है। मेरे प्रियो, इस वचन से आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आज के उपवास के दिन में जो हमें भरने चाहता है, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के उन वचनों से, उनके मस्से से, उनके अभिषेक से, उनके उस जैतून के तेल से हम भरेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। आज का सुंदर दिन प्रभु जी आपने सुबह से लेकर प्रार्थना में अगुवाई किया, चलाया पिता। शाम को भी प्रार्थना करने का आपने मौका दिया कि परमेश्वर हम आपके बच्चों को और भी एक और प्रभु स्पेशल अनॉइंटिंग के द्वारा प्रार्थना कर सके। पवित्र आत्मा आप दया करिए। आज मेरे परमेश्वर, जितने मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु इस समय सुन रहे हैं पिता, आज हरेक के परमेश्वर वो खाली बर्तन भर दिए जाए पिता। आज प्रभु उनके सारी कमियां, उनके कर्ज आज उतर जाए प्रभु। आज उनको एक ऐसा मस्सा छुए, एक ऐसा अभिषेक छुए परमेश्वर, कि वो आपके अभिषेक से लबालब भर जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी कभी खाली ना होने पाए परमेश्वर, और उस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर उनका घर और घराना प्रभु बचा लिया जाए पिता, और किसी भी चीज की कोई कमी घट्टी ना हो परमेश्वर। आप दया करिए। आज प्रभु हरेक का खालीपन यीशु मसीह के नाम से भर दिया जाए पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जी उन बहनों के लिए जो बहन भाई कमेंट करके बोलते हैं पिता, उनका घर, उनका घराना, उनके माँ बाप, भाई बहन, हर एक जन, हर परिवार में विश्वास करने वाले बने पिता। कोई अकेला ना रह जाए पिता। जो भी प्रभु माँ बाप पे विश्वास करते हैं तो बच्चे विश्वास में बढ़ने पाए पिता, और बच्चे विश्वास करते हैं तो प्रभु माँ बाप भी विश्वास में बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा दया करिए। जो भाई प्रभु जवान भाई बहनों को प्रभु शैतान इस्तेमाल करता, अगर उन्हें कहीं भी प्रभु गंदी स्पिरिट ने उन्हें खींच लिया है पिता, कहीं गलत काम कर रहे हैं प्रभु जी, कहीं भी पिता परमेश्वर उनकी बुरी लत पड़ गई है, आज अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनको छुड़ा ले परमेश्वर। ओ प्रभु वो लौट कर आपकी बड़ी महिमा कर पाए पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी बड़ाई कर पाए परमेश्वर। आप दया करिए स्वामी। मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के छू दीजिए, विशेष करके प्रभु और रिंकी और टिंकू के जीवन में प्रभु आप काम कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं एक बहन गीता के लिए दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर, उनके शरीर में जो एलर्जी है, जो खुजली है, यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी मैं पिंकी बहन के लिए दुआ मांगती हूँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा उनकी खुजली, ये एलर्जी यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी दया कर मेरे स्वामी, आप महान है, यहोवा सर्वशक्तिमान है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। आज प्रभु जी जो कोई निराश है, हताश है पिता परमेश्वर, प्रभु जी होने दे राजा। आज तेरे स्वर्ग से उनकी सारी निराशा दूर हो जाए प्रभु। आज जिनके घड़े खाली है पिता परमेश्वर,
परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा प्रभु जी आज प्रभु आपकी ओर से भर दिए जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो कोई शुगर से प्रभु जी, ओ प्रभु जी ब्लड प्रेशर से पिता परमेश्वर, प्रभु जी माइग्रेन से, यूरिक एसिड से प्रभु जी, ओ प्रभु बवासीर से पिता परमेश्वर, शुगर से प्रभु, थायराइड से परमेश्वर, ओ प्रभु जी कैंसर से प्रभु जी, ओ प्रभु जी परमेश्वर, ओ प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर पिता, सारी नाना प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित है आज उनका बीमारी शरीर छोड़े और बाहर जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु आपने कहा तुम जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। पवित्र आत्मा दया करे राजा, मैं विनती करती हूँ जिन्हें भी प्रभु किडनी की लेकर समस्याएं हैं प्रभु जी हालेलुया, आप प्रभु किडनी फेलियर को भी चंगा कीजिए परमेश्वर। वो जो बिस्तरों में पड़े हैं पिता, आप प्रभु उन पर हाथ रखिए और उठकर खड़े हो जाएं, इस प्रार्थना को सुनते सुनते वो चंगे हो जाएं परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया करिए स्वामी, मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सेनाओं के हवा जिन बच्चों का प्रभु रिजल्ट निकल गया, अच्छे रैंक से पास हुए, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। उनका अच्छे स्कूलों में एडमिशन होने पाए पिता। जिन बच्चे का अभी तक रिजल्ट नहीं आया प्रभु जी आप दया करें कि प्रभु जी अच्छे रीति से उनका रिजल्ट आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और वो आपकी बड़ी महिमा करने पाए। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ जो बहनें और भाई दुकानदारी करते हैं पिता, किसी भी चीज का बिजनेस करते हैं प्रभु, उस पर आपकी आशीष उतरने पाए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जो जवान बच्चे हैं पिता, जो बेरोजगार हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उन्हें अच्छी नौकरी से, अच्छे धंधे से, अच्छे रोजी रोटी से ब्लेस कीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करती हूँ क्योंकि मैं आपसे इसलिए मांगती हूँ कि आप प्रभु यहोवा यीरे उपाय करते हैं, हर एक काम आपके पास असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है प्रभु जी। आप दया करिए स्वामी, मैं विनती करती हूँ जिनके कर्ज हैं पिता परमेश्वर, जिनके लेनदार खड़े हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आज वो कर्ज से मुक्ति पाए परमेश्वर पिता, आप दया करें मेरे स्वामी। हे पिता परमेश्वर उनका कर्जा माफ हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आप दया करिए। जो हर एक बातों में लेकर बीमार प्रभु जी परेशान है पिता, और प्रभु जिनको अपना रहने को घर नहीं है, खुदावन होने दे राजा कि उन्हें अपना घर इस साल में होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया करो राजा, मैं विनती करती हूँ मेरे सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी एक एक इच्छा के अनुसार हम चल पाए प्रभु जी, हम आप में बल पाए और बढ़ते चले जाएं पिता। ओ प्रभु जी इस विधवा स्त्री के तरह परमेश्वर हम भी प्रभु आपके हाथ में रहने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी हम आपके वचनों में प्रभु मन लगाए रहे पिता, और हमारा उद्धार यहीं से आएगा प्रभु, हम विश्वास करें। हमारी आंखें उस पर्वतों पर हम लगाएंगे जो हाँ आप हैं पिता परमेश्वर, हमारी सहायता मदद वहीं से होगी परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ जिन बच्चों को आपने छुआ चंगा किया पिता, जो बच्चा गिर गया था प्रभु जी आपने उसे छू के अद्भुत चंगाई दी, उसके लिए थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस प्रभु। बहुत सारे बहनों ने जो प्रभु जी गवाही दिया और चंगाई दिया परमेश्वर, आपने उनके लिए थैंक यू लॉर्ड। किसी को दुष्ट आत्मा से आपने मेरी प्रार्थना के द्वारा छुटकारा दिया, उसके लिए थैंक यू मास्टर। पवित्र आत्मा जी मैं जो बहनें प्रभु परेशान थी, उनके काम रुके हुए थे परमेश्वर, लेकिन आपने प्रभु जी दया किया और प्रभु जी उन्होंने बड़ी गवाही दी है, उनके लिए थैंक यू परमेश्वर। प्रभु जी आपका नाम ऊंचा हो प्रभु, आपका राज्य आए पिता परमेश्वर। जो बीमार थे प्रभु आपने इन सप्ताह में चंगा किया, उसके लिए थैंक यू परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं आपकी बड़ाई करती हूँ सेनाओं के यहोवा प्रभु, हर बला, हर दुख, हर संकट, हर बीमारी से आप बचाइए पिता, आने वाली हर एक बीमारी से आप रक्षा कीजिए परमेश्वर प्रभु। मेरे भारत को प्रभु आप बचा लीजिए, मेरे हर एक लोगों को चाहे किसी भी जाति के हो पिता परमेश्वर आप बचा लीजिए प्रभु। हे पिता परमेश्वर दया करो प्रभु, हर एक को आपके अनुग्रह से भर दो ताकि वो सब आपके चरणों में पाए जाए पिता। आने वाले दिन प्रभु हर एक घुटना आपके सामने टिके और हर एक जुबान अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है पिता परमेश्वर। आप दया करिए स्वामी, आपने कर दिया मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि प्रभु हम इंसानों के लिए सारी बातें असंभव होती है लेकिन आपके लिए संभव होती है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें जिन बहनों को प्रभु बच्चा नहीं है पिता परमेश्वर, जिनकी गोद सुनी है पिता परमेश्वर, प्रभु उनके गोद को भर दे यीशु मसीह के नाम से। जिनको भी डाउट की बीमारी है पिता, शंका की बीमारी है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से निकल बाहर जाए पिता। जिनके भी पित्ते में प्रभु, गुर्दे में पथरी की शिकायत है, यीशु के नाम से शरीर छोड़े और बाहर जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ अपने बच्चों पर बढ़ाएं और छू दे परमेश्वर, और बड़ी आशीषों से भर दे राजा। हे पिता परमेश्वर मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, आज के दिन में प्रभु जी आपने हर एक के जीवन में काम कर दिया, मैं
विश्वास करती हूँ पिता। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो प्रभु अपने आप में बीमार हैं, लाचार है पिता, ओ प्रभु जो बुखार से पीड़ित है, जो और भी समस्या से पीड़ित है, नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, प्रभु आप होने दे राजा कि आज वो तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। प्रभु जी तेरे लहू के द्वारा उनकी छुटकारा और चंगाई हो परमेश्वर। प्रभु दया कर, होने दे मेरे परमेश्वर। आज जितने ऑनलाइन सब सुन रहे हैं इस प्रार्थना को, सुनते सुनते उनके जीवन से हर एक प्रॉब्लम जो जिससे वो परेशान है निकल बाहर जाए पिता। ये कमेंट बॉक्स प्रभु जी गवाहियों से भर जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया कर मेरे स्वामी, क्योंकि यहोवा आपने कहा तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो को तुम्हारे लिए हो गया है। परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ आपने हर एक को छू लिया, हर एक के जीवन में काम हो गया पिता। वो नशे से आजाद कर दिए है, गंदी लत से आपने छुटकारा दे दिया है पिता, हर बीमारी से आपने चंगाई दे दिया है परमेश्वर। प्रभु जी हर एक रुके काम बन गए हैं पिता परमेश्वर, हर एक कर्जा उतर गया है परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं, जब प्रभु हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ देती है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं राजा, आज के दिन को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। और भी जितने भाई बहन छूट गए हैं पिता, जो प्रभु जी अभी तक कमेंट बॉक्स नहीं किए हैं पिता, अभी तक प्रभु सब्सक्राइब नहीं किए, उनके पास प्रभु जी हर दिन का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है प्रभु, होने दे राजा, आप उनके जीवन में काम करें पिता। प्रभु जी ये परमेश्वर चैनल खुलना प्रभु करोड़ों के लिए आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया करो, क्योंकि आपने कहा तुम जो कुछ भी मांगोगे यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे लिए हो जाएगा परमेश्वर पिता। होने दे राजा, आज प्रभु स्वर्ग का द्वार खुल जाए सबके लिए पिता, हर एक जाति के लोग ओ प्रभु जी जो सुने उसका उद्धार हो पिता। इस प्रार्थना को सुनते ही हर एक के जीवन में काम डाउन चालू हो जाए पिता परमेश्वर, आप दया करिए। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु जी आपने कर दिया। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना निवेदन हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु हमारे बीच में है, अभी भी समय को लेकर के अभाव है, और भी मैं प्रार्थना करूँ तो घंटों बैठ जाऊँगी, लेकिन मुझे वीडियो छोटा ही बनाना है ताकि आप लोग घबराएं नहीं और देखने की कोशिश करें। आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर कुछ कमियां हैं उसे भी बताएं, अगर तारीफ़ें हैं तो वो भी करना ना छोड़ें ताकि हौसला अफजाई हो। अगर कुछ कमियां हैं तो हम उसे सुधार कर सकें। आप लोग ज़रूर लगे रहें, और जितने नए भाई बहन हैं आपसे विनती है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, हर एक को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे लगे कि कितने भाई बहन कहाँ से देख रहे हैं और हर एक के जीवन में परमेश्वर का कार्य होने पाए। जितने भाई बहन लगे हुए हैं इस प्रोसेस में परमेश्वर की सेवा में, प्रभु उन्हें बड़ी आशीष दे और भी परमेश्वर उनके जीवन में काम करने पाए। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आप लोगों के चरणों में, परमेश्वर के चरणों में आपको लेकर आ पाऊँ, उसके लिए प्रभु का अनुग्रह मुझ में बना रहे। और अब हम रखेंगे, और आज की प्रार्थना में परमेश्वर ने हमसे जो बातचीत किया है आप स्वयं ही पूरा करेगा। सभी को जय मसीह की।